हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। चिबी मारुको चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんといつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。ラッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラおへそがキラリタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよबर्फ पर नोगुची-सान, चलो देखते हैं। हे तामा-चन, क्या तुमने कल टीवी पर आइस स्केट देखा? हाँ, मैंने देखा। बहुत ही बढ़िया था, है ना? उसने बहुत ही अच्छी छलांग लगाई थी। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। काश किसी दिन मैं भी ऐसा कर पाऊँ। हाँ बिल्कुल, अगर हम उसकी तरह मेहनत करें तो शायद हम भी एक दिन कर पाए। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, कल तो संडे है। क्या तुम कल मेरे साथ स्केटिंग करोगी? क्या मैं? सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो स्केटिंग आती ही नहीं है। मैं तो हर हफ्ते स्केटिंग रिंग पे जाता हूँ और मुझे तो जंप मारना और स्पिन करना भी आता है। हाँ, मुझे याद है तुम स्केटिंग में अच्छे हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। कल भी जा रहा हूँ। क्या ये सच है? अगर कल तुम भी जा रहे हो, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सिखा दोगे? हाँ, क्यों नहीं? या बहुत अच्छा। अब किसी दिन मैं भी ट्रिपल जंप करना सीख जाऊंगी। उयू! वाहा! मैं घर आ गई। स्केटिंग 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 करने में बड़ा मजा आएगा। मम्मी, अपने घर में ठीक से पोछा नहीं लगाया। मैं अभी गिर गई। क्या फ्लोर पर कुछ पड़ा हुआ था क्या? नहीं, लेकिन ये ठीक से पॉलिश्ड नहीं है, इसलिए मैं ठीक से स्लाइड नहीं कर पा रही हूँ। क्या कहा? मैं स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। कल मैं तामा-चैन के साथ जाऊंगी। मुझे एक मफलर और एक पेयर ग्लव्स चाहिए। फिर तुम एक जोड़ी पैंट भी लेकर जाना बदलने के लिए। आपने पैंट्स कहा, लेकिन मैं तो दूसरे स्केटर की तरह स्कर्ट पहनने वाली हूँ। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो तुम ज्यादा देर तक स्केट नहीं कर पाओगी। गिर गई तो अंडरपैंट भीग जाएंगे। तो तुम पैंट पहन कर जाओ। हाँ। और एक बात, हाँ? तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसीलिए अंदर एक वूलन पैंट पहन लेना। यकीन नहीं होता, माँ ने मुझे वूलन अंडरपैंट पहनने के लिए कहा। वैसे ये कुशन का काम भी करेगा। अगर तुम गिर भी जाओगी तो तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। एक स्केटर जैसा करती है, मैं बिल्कुल वैसा ही करना चाहती हूँ, लेकिन वुलन अंडरपैंट पहनकर मुझे वैसी फीलिंग नहीं आएगी। क्या आपको पता है, वो स्कर्ट पहन कर जाने वाली थी। तुम्हारे गिरने पर तुम्हारी अंडरपैंट दिख जाए तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ठीक है, मैं पैंट पहन कर जाऊंगी, लेकिन मैं वुलन अंडरपैंट नहीं पहनने वाली हूँ। हाँ? और अगले दिन मारुको, तुम्हारे लिए तामा-चैन का कॉल है। क्या? अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, हम किसी और दिन एक साथ जाएंगे। क्या हुआ मारुको? तामा-चैन को ठंड लग गई है, वो स्केट करने नहीं जा पाएगी। सुनकर बहुत बुरा लगा। अकेले जाकर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मारुको, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या? दादाजी, क्या आपको स्केटिंग आती है? मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूंगा। मर्द को दर्द नहीं होता। वाह, फुजिकी होगा तो मुझे लगता है मैं कर लूंगी।
फुजीकी अभी तक नहीं आया है। क्या तुम्हें उससे मिलना था? हाँ, फुजीकी स्केटिंग में बहुत अच्छा है, तो मैं चाहती थी वो मुझे सिखाए। मारुको, तुम किसी से सीखने से पहले खुद ही एक बार कोशिश करो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। नोगुची-सान। हाय। हेलो। नोगुची-सन, तुम स्केटिंग में बहुत अच्छी हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अरे शोको तो मेरे बनाए हुए स्केटिंग पर काफी अच्छी तरह से मास्टर हो गई है। कैसे? क्या तुम मुझे सिखाओगी? ये एक सीक्रेट है। क्या? ठीक है, फिर मिलते हैं। मुझे माफ करना, थोड़ी देर हो गई। फुजीकी! फुजीकी-कुन, कैसे हो? ठीक हूँ, और आप? होनामी कहाँ है? उसने बताया कि उसे ठंड लग गई है, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई, इसलिए मैं दादाजी के साथ आई हूँ। अगर तुम हमें सिखा दोगे तो हमें खुशी होगी। हाँ जरूर, चलो शुरू करते हैं। तुम स्केटिंग कभी नहीं सीख पाओगी अगर तुम्हें गिरने का डर हो। बच गई। सुनो, पहले अपने पैरों को वी की तरह मूव करो। बी बी की तरह कैसे? दादाजी, बी नहीं वी है, वी हमारा साइन है। ओह, माफ करना। ठीक है ठीक है। वी, अच्छा। इसके बाद अपने फीट को वी शेप बनाओ और फुट को बड़ा स्टेप लेके आगे बढ़ाओ। अपने आप को हल्का छोड़ दो। स्केटिंग के लिए शरीर को हल्का छोड़ना जरूरी होता है। मैंने हल्का छोड़ने को कहा था। हाँ, पता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। देखो, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, अच्छे से देखना। हाँ, ठीक है। वो सच में अच्छा करता है। हाँ, बहुत ही अच्छा। फूजियो, हम दोनों बहुत अच्छे कपल हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, ऐसा लग रहा है हमारे प्यार की गर्मी से बर्फ पिघल जाएगी। नोगुची-सन के भैया और उनकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ आए हैं। मुझे लगता है इन लोगों ने अपने दादाजी से बिल्कुल स्केटिंग नहीं सीखी। हाँ, मुझे भी। क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने मुझे देखा? हाँ। फुजीकी, हम लोग थोड़ा अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, तब तक तुम भी अपने आप स्केटिंग कर लो। क्या? ऐसा क्यों? मुझे लगता है हमें सारी उम्र लग जाएगी स्केटिंग सीखने में। इसका मतलब मैं अच्छी तरह नहीं सिखा पा रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान करने में हमें बुरा लग रहा है। ठीक है, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। दादाजी, क्या हम कोशिश करें? हाँ बिल्कुल, चलो। नोगुची-सन, शुक्रिया। नोगुची-सान, तुम बहुत अच्छी हो। हम लोगों को स्केटिंग सीखनी ही है, चाहे इसके लिए जितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। तो तुम्हारे दादाजी ने जो स्केटिंग का यूनिक तरीका ढूंढा है, क्या तुम हमें वो सिखाओगी? प्लीज बेटा, मान जाओ। उइकी हितोशी। विकी हितोशी, इसका मतलब क्या है? उइकी हितोशी का मतलब मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। ये तो एक फेमस गाना है, इससे स्केटिंग से क्या लेना देना है? आने वाला पल जाने वाला है, कुछ इसी तरह का गाना है। वो लोग तो कुछ गुनगुना रहे हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ। ये हो सकता है। तो फिर अब मैं क्या करूं? दादाजी, अगली लाइन क्या है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं रुक सकती। अहुर सुई सुई सुंदर
रत्ता सुई सुई सुई। बस हो गया, यही तो है सुदाराबुशी का गाना। That's right! तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया। जब तुम स्केटिंग कर रहे हो तब सुदाराबुशी का गाना गाने से तुम अपने आप को लूज कर सकते हो। मैंने ये शोको के लिए बनाया है जिसे हंसना बहुत पसंद है। आहो रे सुई सुई सोदरा रत्ता सुरा सुरा सुई 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 दा सुई दा रत्ता सुरा सुरा सुई सुई सुई। हाँ, ये काम कर रहा है। हाँ, मैं अपने आप को हल्का कर सकता हूँ और मुझे स्केट करके अच्छा लग रहा है। सुदाराबुशी शंभुल्ले। सुई सुई सुदरा रत्ता सुरा सुरा सुई सुई सुई। लेकिन मारुको, अब हम रुकेंगे कैसे? ए, हाँ? देखो तुमने क्या किया। हमें माफ कर दीजिए। प्यार करने वालों को कैसे अलग कर तुम्हें इसकी दिया? कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दोनों तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। हमें माफ कर दीजिए। कहाँ भाग रहे हो? भाग कहाँ रहे हो? रुको। जैसे वो गा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं रोक नहीं सकता। मैंने छोटे बसंत को ढूंढा। चलो देखते हैं। मारुको, हाँ? तुम फिर से सो रही हो? बताओ मुझे, इस दुनिया में कौन से बच्चे सोकर स्नैक्स खाते हैं? कहा का क्या मतलब, यही पर खाते हैं। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो जाओ सब्जी लेकर आओ। नहीं, मैं संडे के दिन बाजार जाके खरीदारी में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? घर पे गाजर नहीं है सब्जी बनाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। ठंड नहीं है, बसंत शुरू हो गई। मम्मी, मैं बता रही हूँ, बसंत हम उसे कहते हैं जब बाहर थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है और हम थोड़ा आलस फील करते हैं, तब उसे बसंत कहते हैं। अभी तो ठंड ही है। ये क्या बोल रही हो? तुम तो हमेशा से ही आलसी हो। इसमें सर्दी हो या बसंत कोई फर्क नहीं पड़ता। मारुको इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाई। मैं थोड़ी देर बाहर घूम आती हूँ। और दादी, आज ऐसा क्या है जो आज आप इतनी अच्छी तरह तैयार हुई है? मैंने बसंत के सारे कपड़े निकाल लिए हैं। बसंत के कपड़े? लेकिन बाहर तो अभी भी ठंड है। लेकिन मार्च को बसंत का महीना कहा जाता है। देखा, मैं यही कह रही थी। ये स्कार्फ, इसका रंग बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया। इसको चेरी डाइंग कहते हैं। चेरी की छालों को सुखाकर ये कलर बनाया जाता है। पेड़ से? क्या फूल के पंखुड़ियों से डाई नहीं किया जाता? सुना है जब पेड़ों पर फूल खिलते हैं तब उस पेड़ को इस पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ? सच? बूढ़े छाल से इतना सुंदर गुलाबी रंग बन जाता है। ये तो एक जादू की तरह लग रहा है। हालांकि हम बाहर से तो नहीं बता सकते, लेकिन चेरी के पेड़ अपनी पूरी शक्ति और मेहनत लगा देते हैं फूल खिलाने के लिए। वो बहुत बहादुर होते हैं। हाँ, ये तो सच है। अब मैं चेरी फूल को और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। ऐसा है क्या? देखो, अगर चेरी पेड़ इतनी मेहनत करते हैं तो तुम भी सोना बंद करो और जाओ जाकर जल्दी सब्जी लेकर आओ। क्या? मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। आज छुट्टी के दिन भी मेरी माँ मुझे डांट रही है। मैं एक अभागी सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला एक मेहनती लड़की थी। चेरी राइस केक बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे देखकर लग रहा है ये बसंत की मिठाई है। मुझे खाना है। नहीं, हमारे घर में गिफ्ट में मिली मिठाई अभी भी बची हुई है। आज हम लोग वही खाएंगे। नहीं, चेरी राइस केक खरीदिए प्लीज। चेरी राइस केक बसंत की मिठाई है। अगर ये अभी नहीं खाते हैं तो आप जापानीज नहीं है। चिंता मत करो, अगर आज मैं ये ना खाऊं तो मैं फॉरेनर नहीं बन जाऊंगी। आपके पास कुछ ज्यादा ही दिमाग है। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। छोड़ो, आज हम लोग स्वीट बन खाएंगे। हम लोग चेरी राइस केक बाद में खाएंगे। फिर आज तो कुछ नहीं कर सकती। मैं दादाजी से जाके कहती हूँ। दादाजी, माफ कर दीजिए। दादाजी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ? मैं जरूर कुछ भूल रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब मैं वो भूल गया। छोड़िए ये सब दादाजी, मैं आपसे कुछ मांगने आई थी।
खरीदारी करने के लिए शुक्रिया। आपका शुक्रिया दादाजी। कोई बात नहीं। चेरी राइस केक मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ऐसे चलने से सच में गर्मी लग रही है। अभी तो मार्च शुरू हो गया है। दादाजी, क्या आपको याद आया जो आप कहने वाले थे? क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? याद कीजिए, जब हम टकराए थे तब आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ कहना था। हाँ, तुम सही कह रही हो। सोच रहा हूँ क्या था वो। इस गर्मी की वजह से मैं तो सब कुछ भूल जा रहा हूँ। ये हमेशा सब भूल जाते हैं, लेकिन इसकी वजह गर्मी नहीं है। अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन कहाँ से? हाँ, वहाँ से आ रही है। डैफ्नी फूल की खुशबू बहुत ही अच्छी है ना दादाजी? हाँ, इन फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ दादाजी, उधर देखिए, जैपनीज एप्रिकॉट भी खिल रहे हैं। एप्रिकॉट पेड़ कितना सुंदर है। जैपनीज एप्रिकॉट भी खिल गया है, लेकिन क्या चेरी फूल भी खिल जाएंगे? ये कौन सा गाना है? ये बसंत के इंतजार का गाना है। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। सच? आपको कुछ देर पहले की बातें याद नहीं रहती, लेकिन पुरानी बातें अच्छे से याद है। जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तब उनके साथ यही होता है। सासाकी दादाजी, कैसे हैं आप? ओह, साकुरा-सान, मारू-चैन, क्या आप लोग घूमने निकले हो? हाँ, हम लोग शॉपिंग करके घूम रहे हैं। ये तो अच्छा है। आपने ये निकाल दिया। अगर पेड़ को ठंड लग गई तो? अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी आ गई है। ये देखो, कली खिल रही है। हाँ, ये सही है। हाँ, बसंत आ गया है। डैफ्नी फूल भी खिल रहे हैं। आज हमने बसंत की बहुत सारी चीजें देखी है। मुझे तो अभी से मजा आ रहा है। तो फिर मारू-चैन, तुम लोग नदी के किनारे क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तुम्हें बसंत के और भी ज्यादा नजारे दिखेंगे। क्या सच में ऐसा है? ये फुकीनोतो की कलियां बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, बिल्कुल टेम्पुरा या मिसो जैसी। हाँ, यहाँ और भी एक है। देखिए दादाजी, मैंने इतने सारे जमा किए। ओह, ये तो बढ़िया है। चेरी राइस केक और फुकीनोतो की कलियां, आज तो मजा ही आ जाएगा। ओह, साकुरा, तुम क्या कर रही हो? नागायामा-कुन, मैं फुकुनोतो फूल की कलियां चुन रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नागायामा-कुन, एक बात बताओ, तुम दूरबीन लेकर कहाँ जा रहे हो? शिमिजू पोर्ट जा रहा हूँ। मुझे सीगल्स देखना है। सीगल्स? पोर्ट पर बहुत सारे सीगल हैं, लेकिन कुछ इस समय पर इस कंट्री से बहुत दूर चले जाते हैं। तुम्हारा मतलब विदेशी पंछियाँ? वो सर्दियों में जापान में रहते हैं और गर्मी शुरू होते ही वो लोग उत्तर में चले जाते हैं। मैं सोच रही हूँ वो लोग ठंडी जगह पर क्यों जाते हैं? वो लोग तो शिमिजू में ही आराम कर सकते हैं। सीगल्स को ठंड ज्यादा पसंद है। मैं खुश हूँ मैं सीगल बनकर पैदा नहीं हुई। समंदर के पास आकर अच्छा लग रहा है। बसंत में समंदर शांत होता है, इसीलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है। ओह, माउंट फूजी आज मैं बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं भी। वहाँ वो लोग क्या पकड़ रहे हैं? ओह, ये सी बीम है, कितनी सुंदर है। ये दिखने में भी सुंदर है और चमक भी रही है। इसे सी बीम कहते हैं, लेकिन हम इस मौसम में इसे चेरी बीम भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये गुलाबी है तो मछलियों के रंग भी बदल जाते हैं। वाह! सब कितने अच्छी तरह लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े पंछी कितने सुंदर दिख रहे हैं। वो सीगल बहुत ही चंचल है। यामादा जैसा लड़का हर जगह होता है। वो बड़ा वाला कोसुकी है और वो पतला वाला यामाने। ध्यान से देखोगी तो सब अलग अलग नजर आएंगे। ये मजेदार है ना? देखो वो लोग जा रहे हैं। हे, मैं अगले साल तक वेट करूंगा। सीगल्स, बाय बाय। सभी अच्छे से जाना। बाय बाय। बाय बाय। मुझे लग रहा है सीगल्स अभी भी उड़ रहे हैं। शायद वो सब अभी कहीं पर आराम कर रहे होंगे। हो सकता है। आज हम लोगों ने बहुत सारे बसंत देखा है ना दादाजी?
हाँ, मैं सोच रहा था अभी भी ठंड है। हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बसंत पहले ही आ गया है। तुम्हें कुछ बताना था। क्या हुआ दादाजी? जो तुम्हें बताना था मैं उसी के बारे में सोच रहा था। आपको याद आ गया? मेरी जुबान तक आ गया है, लेकिन ठीक से याद नहीं। शायद कुछ बसंत के बारे में ही था। बसंत के बारे में? मैं समझ गई। क्या आप बसंत की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं? नहीं, ये नहीं। तो आप कुछ पॉकेट मनी देने के सोच रहे थे क्योंकि बसंत आ गया है। नहीं, ये भी नहीं। बियर के साथ फूकिनो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पर फूकिनोतो के होने का मतलब है बसंत सच में आ गया है। आज किचित्सु का दिन है। कीचित्सु? वो क्या है? मुझे पता है। किचित्सु वो समय होता है जब मौसम गर्म होने लगता है और कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। ओह अच्छा, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें पता है। हाँ, मैंने ये स्कूल में सीखा है। सच? मेरा पेट भर गया है। ओह, तुम क्या अब फिर से सो जाओगी? तुम्हारा होमवर्क हो गया? मैं तो होमवर्क करना भूल गई थी। जाओ अभी जाकर खत्म करो। कीड़े निकल गए हैं। कीड़े, कीड़े! मेरे रूम में कॉकरोच है। क्या? मैं यही तो कहना चाह रहा था। मैंने आज सुबह बच्चों के रूम में कॉकरोच देखा था। इसका मतलब गर्मी आ गई है। ये तुम्हारी गलती है, तुम ही स्नैक्स गिराती रहती हो। हाँ, वही खाने के लिए कॉकरोच आए होंगे। मारुको, तुम ही उसे निकालोगी वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझी तुम? नहीं, मुझे उससे डर लगता है। झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। जाओ जाके उसे निकालो। नहीं, बिल्कुल नहीं। किचित्सु के दिन खत्म होने तक सकुरा के घर में बसंत का एक बड़ा तूफान आया।